हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो वैसे केस में ब्लड प्रेशर का कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, आज इस पर बात करेंगे। अक्सर जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो पेन के रिस्पॉन्स में उसका ब्लड प्रेशर 160-170 हो जाना आम बात है, 200-250 तक भी चला जाता है। तो ऐसे केस में कितनी जल्दी ट्रीटमेंट देना चाहिए, कितने लेवल तक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हमें लाना चाहिए, ब्लड प्रेशर को जल्दी कम करने से या धीरे कम करने से क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। क्योंकि अक्सर लोगों का बेसिक इंस्टिंक्ट ये होता है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसे कम करना चाहिए, चाहे हार्ट अटैक हो या कोई भी सिचुएशन हो। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं। तो आज इस एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें टेक्निकल इश्यूज़ क्या आते हैं और जल्दी या धीरे ब्लड प्रेशर को कम करने से क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो अगर किसी व्यक्ति का अगर हार्ट अटैक है तो आप उसके ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली असेस करिए कि ब्लड प्रेशर कितना है, किस लेवल का है और उसमें पेन रिलेटेड ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर जब हार्ट अटैक का पेन आता है तो बॉडी में पेन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो पेन की वजह से, तो जैसे जैसे पेशेंट का पेन कम होगा अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। बहुत सारे इस तरह के केसेस में आपको ब्लड प्रेशर को कम करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप ऐसे केस में ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी कम करने का प्रयास करते हैं तो उल्टा पेशेंट के लिए वो नुकसानदायक होता है। क्योंकि वैसे केस में जैसे ही पेन का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, इनफैक्ट ज़्यादा कम हो जाएगा। और हार्ट अटैक के पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम होना एक बहुत ख़राब साइन माना जाता है। क्योंकि ऐसे केसेस में हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई और पूरे शरीर का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक के पेशेंट में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अगर हम बात करते हैं जिस पर मृत्यु दर डिपेंड करता है वो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है। यदि ब्लड प्रेशर 140-150 के आसपास है तो बेस्ट रहता है। यदि पेशेंट का ब्लड प्रेशर 70-80 के नीचे चला जाता है तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। इनफैक्ट अगर बिना किसी रिवर्सिबल कारण के ब्लड प्रेशर अगर 70-80 के नीचे चला जाए तो 80 से 90% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को ओवर एग्रेसिव जाके कम नहीं करना है। ऑब्वियसली अगर आप दवाओं द्वारा कम कर रहे हो ब्लड प्रेशर को तो आप बढ़ा सकते हो वापस से दवाई दूसरी बीपी बढ़ाने वाली देके, लेकिन ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिवली कम करने का मतलब नहीं है। आप जितनी ज़रूरत है उतना ही कम करिए और एवरेज उसको 140-150 के आसपास मेंटेन करें तो बेस्ट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति का बीपी अगर 220-240 है तो उसमें भी आप कंट्रोल नहीं करो और उतने ही लेवल पर मेंटेन करने दीजिए। अगर उतना हाई लेवल है तो डेफिनेटली आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन आप कितने लेवल पर लाना है वो पहले से डिसाइड करके उस हिसाब से दवाओं को मैनेज करें तो अच्छा है। आप सिर्फ ब्लड प्रेशर लेवल्स को देख के 220 है और आपने 10-20 दवाइयाँ पेशेंट को दे दी कि ब्लड प्रेशर को फटाफट कम लाना है, तो उसमें पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे केस में अगला क्वेश्चन ये आता है कि दवाइयाँ कौन सी चूज़ करें। क्योंकि ऐसे केस में ब्लड प्रेशर के लिए बहुत तरह की दवाइयाँ आती है। कौन सी दवाइयाँ दें? ज़्यादातर इस तरह के केसेस में हम इंजेक्टेबल दवाइयाँ देने का पसंद करते हैं जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, जैसे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, नाइट्रोग्लिसरीन या इंट्रावीनस बीटा ब्लॉकर। इस तरह की मेडिसिन हम देते हैं जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है। इनको हम पेशेंट्स को देते हैं। ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होता है दवाइयों के डोज को कम करते हैं या बंद भी कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम हो जाता है तो दवाइयों को बंद करके बीपी बढ़ाने की दवाइयाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये दवाइयों का एक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। यदि हम इसके बदले पेशेंट को लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट्स देते हैं जिनका असर 12 से 24 घंटे तक रहता है, तो टैबलेट देने के बाद हमारे हाथ से कंट्रोल चला जाता है। फिर हम अगर ब्लड प्रेशर को वापस बढ़ाना है या घटाना है वो मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि टैबलेट्स लॉन्ग एक्टिंग होती है और इंजेक्शंस कंपैरेटिवली मैनेज करना ज़्यादा इजी होता है। इंजेक्शन में हम डोज को कम ज़्यादा मिनट टू मिनट कर सकते हैं, इनका इफेक्ट शॉर्ट लास्टिंग होता है। जबकि टैबलेट्स अगर 12 से 24 घंटे, तो अगर आपने 10 मिलीग्राम का टैबलेट दे दिया और उसका असर 24 घंटे तक रह रहा है तो आप उसको अपने आप कम नहीं कर सकते, वो बॉडी में ब्लड में चला गया। उसके बाद फिर अगर बीपी ज़्यादा कम हो गया तो आपको बीपी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन ही देने पड़ेंगे, या मान लीजिए उस लेवल पर अगर ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है तो बीपी कम करने के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। पर लेकिन आपको इंजेक्शंस के माध्यम से जब आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हो तो उसे मैनेज और मेंटेन करना ज़्यादा इजी रहता है कंपैरिजन टू टैबलेट्स के फॉर्म में। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हो ब्लड प्रेशर लेवल्स कितना रह रहा है। ब्लड प्रेशर लेवल्स अगर किसी का कम हो रहा है तो कम हो रहा है या नहीं हो रहा, कम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों को भी आपको मॉनिटर करना रहता है। यदि आप मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो सडनली 2-4 घंटे बाद सडनली जब आप मॉनिटर करोगे तो पता चलेगा बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया, पेशेंट की कंडीशन बिगड़ गई।
आप आइडियली हर 15-20 मिनट में जब हार्ट अटैक लेके आता है पेशेंट तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हो। ऐसे केसेस में बहुत हाई ब्लड प्रेशर भी नुकसानदायक है, बहुत लो ब्लड प्रेशर भी नुकसानदायक है। जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो टिश्यू परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो हार्ट पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भरने का चांस बढ़ जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में दोनों ही सिचुएशन ख़राब है, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। 140-150 के आसपास आप मेंटेन करें तो बेस्ट है। उस समय रिलेटिव्स को भी अननेसेसरी पैनिक नहीं करना चाहिए कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नॉर्मल व्यक्ति के लिए 150 ज़्यादा है तो हार्ट अटैक में भी हमको 120 ही लाना है कि 100 ही लाना है। वैसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 140-150 मेंटेन करेंगे तो उसमें हार्ट का काम भी ठीक चलता रहेगा और हार्ट ओवरलोडेड भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। और बॉडी के जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम होगा, हार्ट अटैक का पेन कम होगा, अपने आप ब्लड प्रेशर लेवल्स भी नॉर्मल पर आने लगेंगे। यदि ऐसे सिचुएशन में आप ओवरबोर्ड जाते हो, बहुत अग्रेसिव ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हो तो वो नुकसानदायक हो सकता है और पेशेंट की कंडीशन बिगड़ भी सकती है। आप पेशेंट की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हो और डोज एडजस्ट करते रहते हो। यदि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया तो डोज कम करना है, यदि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, डोज कम होने के बाद भी कम नहीं हो पा रहा है तो बढ़ाने की दवा भी कभी कभी देनी पड़ती है। तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और डोज एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि आप पेशेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हो। और ऐसे केस में यदि आपको रीपरफ्यूजन थेरेपी देनी है तो वो एक अलग इशू हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको पेशेंट को इंजेक्शन देने हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी करके, जो कि खून पतला करने के लिए दिए जाते हैं, यदि वो इंजेक्शन अगर आपको देने हैं तो फिर ब्लड प्रेशर को जल्दी कम करना पड़ता है। मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा है तो वैसे केस में आपको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाएगा। तो वैसे केस में इंजेक्शंस देके आप ब्लड प्रेशर को 130-140 लेके आते हैं, उसके बाद इंजेक्शंस देते हैं और फिर उसको मैनेज और मेंटेन करते हैं। वैसे केसेस में अगर आपने इंजेक्शंस ऐसे नहीं दिए या स्लोली एक्टिंग करने वाली दवा दी तो आपका थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो नलियों को खोलने के लिए दिया जाता है उसमें डिले होगा और पेशेंट की हालत उसमें बिगड़ सकती है। तो यदि खून पतला करने का इंजेक्शन देना है आपको तो फिर आपको ब्लड प्रेशर को थोड़ा जल्दी कम करना पड़ेगा और एटलीस्ट 140 के लेवल पर उसको लाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है उतना ज़्यादा हाई डोज देके आपको बीपीओ लेवल्स पर लाना पड़ेगा। ओवरऑल एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, जहाँ फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लिए क्या अच्छा और रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ये करने के दौरान और ये करने के बाद आप पेशेंट को प्रॉपर एजुकेट करते हो कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो, जो ब्लड प्रेशर आप मेंटेन कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर का क्या फ़ायदा नुकसान है। ये सब चीज़ों के बारे में आप पेशेंट को जानकारियाँ देते हो ताकि पेशेंट को ओवरऑल इसमें कन्फ्यूजन ना रह जाए और उसको प्रॉपर अवेयरनेस रहे। और लॉन्ग टर्म भी ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट के बारे में जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो कि ब्लड प्रेशर उसका कितना रह रहा है, उसके हिसाब से आगे क्या करना है और आगे कैसे मैनेज करना है और फ्यूचर में ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाइयाँ लगेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आप पेशेंट को एजुकेट करते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात करा कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो अक्यूट हार्ट अटैक के फेज़ में ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इस बारे में हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। स्ट्रोक के पेशेंट्स में और हार्ट अटैक के टाइम ब्लड प्रेशर का क्या वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सारे टॉपिक्स हमने अलग वीडियोज़ में कवर किए, इन्हें ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।